हमारा मन तुरंत लग जाता है। साधना मार्ग में भी ऐसा है, हम भगवान का भजन करने के लिए बैठे अपने घर में, तो मंदिर के सामने बैठेंगे तो हमारा चित्त तुरंत भगवान के साथ जुड़ेगा। हम सोफे पे बैठ करके भगवान का मंत्र जाप करने लगेंगे तो चित्त नहीं होगा, माला फिरती होगी लेकिन चित्त कहीं और भागता है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है। वैसे भी हमारे अध्यात्म में ऐसा कहा है कि साधना में ये तीन चीज बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कौन समय पे हम भगवान की भक्ति करते हैं, कौन जगह पे हम भगवान की भक्ति करते हैं और किस हेतु से भगवान की भक्ति करते हैं, ये तीन चीज पहले हमें सोच लेनी चाहिए। फिर साधना, उपासना, भक्ति हम जो भी करें। आजकल हमें लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, हम लोग, पंकज भाई, हम लोग इतना इतना भजन करते हैं, इतना उपवास करते हैं, इतना वो करते हैं, इतना ये करते हैं, जो भी महाराज लोग, साधु संत जो भी बताते हैं सब करते हैं, लेकिन उनका कुछ फल नहीं मिलता है। और एक फरियाद करते हैं कि हमारे बगल वाले कुछ नहीं करते लेकिन उनका सब अच्छा होता है, और हम सब करते हैं लेकिन हमारा कुछ अच्छा नहीं होता है महाराज। हम भी व्रत रखते हैं, हम भी जप तप करते हैं, हम भी दान पुण्य करते हैं, हम वो करते हैं, पूजा करते हैं, बगल वाला नहीं करता है। इसका जवाब दे दूं तो उन्होंने आगे से कर रखा है, उनका कुछ सेविंग है, उनका खाता में कुछ जमा है जो विड्रॉ करके अब खा रहा है, और तेरे खाते में कुछ नहीं, तू जमा कर रहा है। बस फर्क इतना है, हैरान होने की जरूरत नहीं। जिनके खाते में जमा है वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन हमारे बैंक में, हमारे खाते में कुछ है ही नहीं, तो हम जमा कर रहे हैं। बाकी किया हुआ कर्म कभी विफल नहीं जाता। नाचीज बुरा काम करे तो बुरा फल मिलता है, तो भला अच्छा काम करेंगे तो क्यों फल नहीं मिलेगा? बुरा कर्म करने वाले को भी जो बुरा फल मिलता हो, तो अच्छे कर्म करने वाले को क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ही। लेकिन धैर्य और विश्वास, ये बहुत मायने रखता है। और हमें संतोष नहीं होता हो तो इसके पीछे मैं जो कहने जा रहा था, इसके पीछे तीन कारण है। एक समय, हम कौन समय पे भगवान की भक्ति करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति करोगे तो आपको आनंद आएगा, वो आपको संतुष्टि देगा। ब्रह्म मुहूर्त माने 4 से 6, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के समय, मतलब सूर्य उदय तक का टाइम ब्रह्म मुहूर्त माना गया। सूर्य उगे उसके पहले आप भक्ति करेंगे तो वो भक्ति आपको आनंद देगी, और वो आनंद जो है वो सच्चा आनंद है जो भीतर से निकलता है। और एक बार वो आनंद आपको मिलने लग जाएगा, फिर संसार का आनंद क्षुल्क लगेगा। ये जो महापुरुष संसार छोड़ करके भागे हैं, ये क्यों भागे? बोले उनको भीतर का आनंद मिल गया, फिर उनको बाहर के आनंद ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं, जरूरत नहीं। और वैसे भी बाहर आनंद है ही नहीं, आनंद भीतर पड़ा है। और हम लोग ढूंढ रहे हैं बाहर, और मौका मिला है तो कह ही दो। अब घर के अपने समझ के बोलता हूँ, एक दिन बाहर से ढूंढने में हमें बिगाड़ा होता तो कोई तकलीफ नहोती, 1 महीना बिगाड़ा होता तो भी कोई तकलीफ, 1 साल बिगाड़ा होता तो भी कोई तकलीफ नहोती, अरे 1 जन्म गवाया होता तो भी कोई बंधन होता। પણ મેને તમે જન્મારા नहीं, પણ जुग वितावी नाख्या से। विचारजो, हमने पूरा युग बिता दिया। ये कलयुग जब से आया तब से हम हैं। इसके पहले द्वापर था, द्वापर में भी हम थे, कृष्ण भगवान के साथ भी हम थे, लेकिन कहीं कीड़ी मकोड़ा चिटिया बन के कहीं पता नहीं कहां पड़े होंगे, क्योंकि हम तो जन्म लेते ही रहते।
जब से ये युग उत्पन्न हुआ है, जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, तब से हम आ चुके हैं और जन्मते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, जीते हैं, मरते हैं और पूरा जीवन गंवा देते हैं। और किस लिए गंवाते हैं पता है? एक ही कारण है, बस सबको आनंद, सबको सुख चाहिए। सुख की खोज में हम सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते हैं। अपने जानकर के मैं बोल रहा हूं, आप अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचिए, बोलिए। आप सुबह पथारी से जब खाट से उठते हैं, पहला विचार अपने मन में क्या आता है? एक ही विचार आता है, बस अब मजा कहाँ आवे, क्या मजा आवे। कॉफी वाले को कॉफी याद आती होगी, चाय वाले को चाय याद आती होगी, थोड़ा पिएंगे तो मजा आएगी। है पियो, हमको कोई बात हर्ज नहीं है, लेकिन चाय पीने के बाद आनंद मिलना चाहिए ना। वो पीते हैं उतने टाइम कुछ कुतूहल रहता है, वैसा का वैसा। फिर वो पड़ीकी वाले को पड़ीकी याद आ जाती है। आजकल बहुत लोग गुटखा खाते हैं, और अब तो मैंने को क्या कहूं, बहन लोग भी गुटखा खाने लग गई। पहले तो पुरुष खाते थे, अब लेडीज में भी गुटखा का प्रमाण बढ़ने जा रहा है। लेकिन एक बात आपको पहले ही मतलब आज कह ही दूं, गुटखा कैंसर है। कोई भी गुटखा, नाम कोई भी लो, कोई भी पड़ीकी। हमारे मूर्धन्य लेखक गुणवंत शाह ने एक शब्द बहुत बढ़िया कहा, विचारों ना वृंदावन में उनकी कटार आती है, उसमें लिखा था, मैंने पढ़ा है कि हर गांव में ये छोटी छोटी पान की जो दुकान रहती है ना, छोटी छोटी हाटड़ी, वहां पे वो लोग गुटखा का वो लंगर बना करके टींगाड़े हारडा। जेटला गामમાં જેટલી દુકાનો ઉપર ઈ પડીકીના હારડા તમને દેખાય ને, ઈ જેટલા દેખાય એટલા ખાટલા તમારા ગામમાં કેન્સરના તૈયાર છે એમ સમજી લેજો। આ ગુણવંત શાહના શબ્દો છે। व्यसन में आनंद नहीं है, होता तो मिल गया होता। आज तक कोई दावा करने के लिए, और मैं तो ओपन कहता हूँ, जाहिर कहता हूँ, और ये कथा लाइव हो रही है, ये इतने ही लोग सुनते ऐसा नहीं समझना, पूरा विश्व सुन रहा है ये कथा। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, न्यूजीलैंड, सब पूरी दुनिया देख रही है ये कथा। और जाहिर में मैं कहता हूँ कि यदि व्यसन में किसी को आनंद मिला हो तो आकर के हमें बतावे। आज तक कोई बंदा हमारे पास नहीं आया और कहे कि व्यसन में आनंद मिला हो। नहीं, व्यसन में आनंद नहीं। और ये गुटखा वाले तो टीवी में एडवर्टाइज देते थे कि दाने दाने में कैंसर का दम। हाँ, मैंने तो टीवी में सुना था, वही बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा। जब से मैं कहना, तब से वो एडवर्टाइज भी बंद हो गई, चेंज कर दिया। लेकिन वो बोलता था कोई हीरो कि दाने दाने में कैंसर का दम। आपने सुना होगा। वो तो बेचारा खुला कहता था, मैं उनको धन्यवाद दूं जो बोलता था उनको। व्यसन में आनंद नहीं, संसार के कोई चीज में आनंद नहीं। मैं कहना ये चाहता हूं, आनंद भीतर पड़ा है। और जो महापुरुषों को मिल गया, और आपको बात निकली है तो कह दूं, यदि इस बात में आपको भरोसा न लगे तो आजकल तो सेल्फी का युग है ना, सेल्फी। आज की ताजा सेल्फी निकाल लेना और वो फोटो कॉपी बना करके आपके घर में जो भी सदगुरु कोई महापुरुष की फोटो हो, कोई ना कोई महापुरुष की फोटो आपके घर में होगी, आपके मंदिर में होगी। उस संत के साथ, उस महापुरुष के साथ आपका फोटो लगा करके 2 मिनट ध्यान से दोनों को देखना, किसके चेहरे पे आनंद दिखता है। बस आपको प्रमाण मिल जाएगा। वो जो साधु, वो जो संत, जो भी छवि आपके घर में है,
उनके झोपड़ी में एक टक का खाना नहीं होता था, फिर भी उनके चेहरे पे आनंद दिखता था। और हमारे घर में 3-3 साल हड़ताल पड़े ना, 3 साल हड़ताल, दुकानें बंद रहे, तो भी गेहूं और आटा, चावल और मूंग अपने घर में कभी नहीं फूटेगा। 3 साल दुकानें बंद रहे तो भी हम भूखे नहीं रहेंगे, इतना तो हमारे घर में पड़ा है। फिर भी हमारे चेहरे, आज का सेल्फी निकाल करके देख लेना, ये तो मैं प्रत्यक्ष बात कर रहा हूं, ये कोई पीछे वाली बात नहीं, अनुभूति की बात है। हमारे चेहरे पे आनंद नहीं है, और उस संतों के चेहरों पे आनंद क्यों है? बोले उन्होंने भीतर से निकाला है और हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। और इसलिए हमारे कवि तो कहते हैं, आनंद संत फकीर करे, आनंद नाही अमीरी में जो, आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में जो, आनंद संत फकीर करे।